देखिएगा महाराज, शिव महापुराण की कथा कितना सुंदर वर्णन कर रही है कि एक लोटा पानी का फल क्या है। माताओं जरा आप ध्यान दीजिएगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी आप पुरुषों को तो कहते ही नहीं हो कि एक लोटा पानी चढ़ाओ, कि पुरुष लोग मंदिर जाएं, कि पुरुष लोग भगवान शंकर का आराधना करें, पूजन करें। मेरा आप सबसे निवेदन है, इस व्यासपीठ से हमने कभी ये नहीं कहा कि माताओं आप जल चढ़ाओ, कि पुरुष आप जल चढ़ाओ। हम तो निवेदन सबके लिए करते हैं कि आप सब मिलकर, गला पकड़ रहा है बाबू, आप सब मिलकर आप शिव की आराधना करिए, आप सब मिलकर भगवान शंकर का आराधना करें। एक लोटा पानी, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बच्चे हो, चाहे युवान हो, चाहे बड़े हो, वो जल शिव को समर्पित करें, शंकर को चढ़ाएं। शिव को जल समर्पित करो। शंकर को जल चढ़ाइए। उसका फल क्या है महाराज? शिव जी की कुछ चीजें बड़ी प्रिय है। एक भस्म का त्रिपुंड, एक गले में रुद्राक्ष की, जम के बोलिए, माला। और अगर रुद्राक्ष की माला नहीं भी हो तो एक रुद्राक्ष आपके गले में हो, एक रुद्राक्ष। मस्तक पर त्रिपुंड हो, गले में रुद्राक्ष हो, और मुख पर या तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय ओम, या ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर से बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पंचाक्षर मंत्र या शिव महापुराण का मूल मंत्र आप उसका स्मरण कर लें। कितनी विशेष महत्वता है इन मंत्रों की, आप लोगों के पत्र में वर्णन किया है, आप लोगों ने बड़ा सुंदर सुंदर बोला है। कोई विद्या दीपक जी रघुवंशी हैं, जहाँ कहीं बैठे हो हाथ हिलाइएगा जरा। विद्या दीपक जी रघुवंशी, इन्होंने लिखा है गुरुदेव, कहीं बैठे हैं जिन्होंने पत्र लिखा है, विद्या दीपक जी रघुवंशी। इन्होंने पत्र में लिखा है कि गुरुदेव, आषाढ़ महीने में मैंने पशुपति व्रत किया था। मेरी 2 मनोकामना थी जिसके लिए मैंने व्रत किया था। एक पति का रिटायरमेंट था 30 सितंबर का, और रिटायरमेंट हो गया। पर मेरे पति ने एक बात कह दी थी कि व्रत का फल जब मानूं कि वापिस, अगर जिस जगह पर मैं जॉब कर रहा था उसी जगह पर अगर तेरे भोलेनाथ पशुपति व्रत तू कर रही है, उस जगह पर मुझे वापस नौकरी मिल जाए। अब ये परीक्षा भी बड़ी विचित्र है साहब की, जब रिटायरमेंट हो गया तो अब नौकरी मिलना भी कठिन है। पर भेरू तो भेरू, अब पक्के, अब तो महाराज। गुरुजी, मैंने पशुपति व्रत किया और 3 महीने के बाद दीपावली के दिन रूप चौदस की हम पूजन कर रहे थे, और पूजा स्थान से उठे और मोबाइल पर व्हाट्सएप पर
इनका वापस ज्वाइनिंग लेटर आ गया कि 6 महीने की नौकरी वापस मिलती है। ये पत्र है। जब जहां से सब आज समाप्त हो जाए, सब जगह से जब फिर वही बात आ गई, हम पहले भी कहे आज फिर कहते हैं, जब सबको परख लो, हर जगह से जब परख लिए जाओ और सबको परख लिया जाए और अंत में जब कहीं ठोर ठिकाना नहीं मिले, तब आखिरी में देव अधिदेव महादेव को जरूर पकड़ लेना, वो सारे ठिकाने मिला देगा। और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रख लीजिए कि जब कोई मार्ग आपको चलने के लिए ना मिले, कोई रास्ता आपको चलने के लिए ना मिले, तो कुछ समय शंकर जी के मंदिर के दरवाजे का रास्ता पकड़ लो या फिर शिव महापुराण के दरवाजे का रास्ता पकड़ लो, तो सारे रास्ते अपने आप मिलना प्रारंभ हो जाते हैं अपने आप। हम आपसे कहेंगे कि अगर आपके खरगोन में शिव महापुराण की कथा हो रही है, भले आसपास के गांव के लोग कथा श्रवण करने इतनी संख्या में आप लोग आ रहे हो, और हमारा आपसे निवेदन रहेगा कि 2 कदम भी चलकर आप शिव महापुराण की कथा में पहुंच रहे हो, 2 कदम चलकर शंकर के चरणारविंद की ओर पहुंच रहे हो, तो यह विश्वास मानकर चलना कि आप सही मार्ग पर अगर भगवान के मार्ग पर चल लिए हो, तो जितने मार्ग तुम्हारे बंद थे भगवान उन मार्गों को खोल जरूर देगा, ये पक्का। उन मार्गों को खोलने की जवाबदारी उसकी है। गीता जी में भी कई जगह पर बड़े बड़े कैलेंडर में छपा हुआ रहता है, तू मेरे पथ पर चल कर तो देख तेरे मार्ग सुलभ ना कर दूं तो कहना, तू मेरे लिए खर्च कर कर तो देख तेरे लिए भंडार ना खोल दूं तो कहना, तू मेरे दरवाजे पर आकर देख तेरे लिए द्वार खुला ना मिले तो कहना। ये शिव की नहीं, मेरे भगवान कृष्ण की भी प्रतिज्ञा है। मेरे प्रभु कितना कितना पत्रों में भाव आप लोगों ने वर्णन किया महाराज जी। एक नंदाजी रघुवंशी हैं, पहाड़ सिंहपुरा खरगोन से हैं, कहीं बैठे हों तो हाथ उठाइएगा महाराज। उन्होंने भी एक बड़ा सुंदर भाव वर्णन किया है महाराज। बहुत सारी उलझनें चल रही थी जीवन में, एक बार कुबरेश्वर धाम पहुंच गए सीहोर। आप ही हैं, आप ही ने पत्र लिखा है, एक बार हाथ हिला दीजिए इधर बेटा, एलसीडी के पीछे। जीवन में बहुत सी उलझनें चल रही थी, एक बार कुबेरेश्वर धाम पहुंच गए। वहां से आप ही ने कथा में कहा था कि कंकर संकर होता है तो मां का कंकर उठा ला, और वो कंकर को जब से लेकर आए, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि ऐसा कोई काम नहीं जो जीवन में नहीं हुआ हो गुरुदेव, ये शिव कृपा है, उसके सिवा कौन कर सकता है। ये हमारी, हम तो एक निवेदन आपसे करेंगे, इसमें कई लोगों ने अपने अपनी जॉब का भी लिखा है, नौकरी का भी लिखा है कि बाबा ने हमारी कृपा करी, नौकरी लगवाई। सबके पत्रों का स्मरण करेंगे, ध्यान रहेगा तो अवश्य करते रहेंगे महाराज। शिव कृपा है ही ऐसी, आप दिल से उसको श्रवण करो, दिल से शिव स्मरण करो, और श्री आगे मत चलो, साथ में चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते रहो, जैसा समय मिले वैसा जाप। और हम तो अब कहेंगे कि पूरे भारत की भूमि पर शासन को भी लागू कर देना चाहिए कि सुबह सुबह मंत्र जपो रे, ओम जपो, नमः शिवाय जपो, पंचाक्षर जपो, ओम नमः शिवाय जपो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, पर जपो सुबह उठते से ही, कहीं एक रूप में कहीं प्रभात फेरी निकल जाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कहीं मंत्र का जाप, कहीं राम नाम, कहीं कृष्ण नाम, शिव नाम जपते रहो। भगवान के भजन का मंत्र का प्रभाव ही दूसरा है। कहा
शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान ओघड़दानी की कथा कह रही है कि स्वयं वृंदा ने कहा कि मृत्यु के सैया पर, मृत्यु के समय पर, जब प्राण छूटते हों उस समय पर नारी पति लोक को कैसे जाए, उस परमात्मा से मिलन कैसे हो जाए। तो कहा एक लोटा पानी का प्रभाव, एक लोटा जल का प्रभाव ही बड़ा प्रबल है। उस जल के बल पर अंतिम समय में उस